आरक्षण बल पर हम एसडीएम और डीएम बनाएंगे और वोट के दम पर सीएम और पीएम बनाएंगे। आप बताइए सरकार के पास कौन सा डेटा है, किस डेटा के आधार पे वो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के इन जातियों के पास जो है रिजर्वेशन नहीं पहुंचा। आपके पास न जातीय गणना है, न आपके पास आर्थिक गणना है। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के इन जातियों के पास जो है रिजर्वेशन का लाभ ये नहीं ले पाए? आपके पास कोई डेटा नहीं है। आपका मानसिकता सिर्फ ये है कि किसी भी प्रकार से हम जो है SC/ST में बंटवारा पैदा कर सके। आप बताइए सरकारी रिजर्वेशन का प्रावधान कहाँ है? सरकारी सेक्टर में 2% भी नहीं है सर। आज जिस प्रकार से देश में निजीकरण किया गया, सरकारी सेक्टर में 2% की भी जॉब नहीं है। आपको रिजर्वेशन का लाभ वो 2% के नौकरियों में मिलता है। हम यहाँ पे लड़ने आए हैं प्राइवेट सेक्टरों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान कीजिए। हम यहाँ पे लड़ने आए हैं गैर संवैधानिक नीतियाँ जो लाई गई, कोलिजियम सिस्टम हो, लैटरल एंट्री हो, NFS हो, इन सबको खारिज किया जाए, इन सबको खत्म किया जाए। हम तो उस संघर्ष की, उस लड़ाई के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को जिनके पास लाभ नहीं मिला है रिजर्वेशन का, या आज भी वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हुए हैं, उनको भी लाभ पहुँचाया जाए। जैसे आप EWS के नाम पे सवर्णों को रिजर्वेशन दिए, क्या इस देश के दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? देश में रिजर्वेशन 4 प्रकार के आज मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात होती है दलितों की रिजर्वेशन की। रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हाशिए पे जो बैठे हुए लोग हैं, जिनके तक जो है आज भी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाई, आज भी जो है उनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण का जो कहा जाए तो मतलब एक गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ % लोगों तक ही वो आरक्षण पहुंच पाया। सीटें जो वैकेंट रह गई फिर उसको फुलफिल नहीं करवाया गया। समाज को बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत जो है फैसला सुनाया, जो कि संविधान विरोधी है। तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आह्वान था और पूरे प्रदेश से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में अभी तक पहुँच गए हैं और लोग पहुँच रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे आंदोलन को रोकने के लिए अन्य बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन सरकार ये समझ नहीं रही है कि ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी का युवा जो है जागरूक है। अब हम अपने अधिकारों को जो है ऐसे किसी को जो है किसी तरीके से अगर कोई चाहे कि हाँ कोई नियम कानून बना करके और हमारे अधिकारों को हनन कर दे, तो ये बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का, ये गलत है। बिल्कुल कैसे गलत है? इसलिए गलत है कि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि चूँकि हमें अधिकार मिला है, हमें बाबा साहब आरक्षण दिए हैं अनटचेबिलिटी के अधिकार पर, छुआछूत के आधार पर समाज में हमसे भेदभाव होता है सामाजिक स्तर पर, है ना। हम चाहे IAS PCS भी बन जाएं। आपको मैं बता दूं कि सिवान में एक DM थी रंजीता पासवान, उनके ऑफिस में जब जाते थे सब अपने काम के लिए सवर्ण क्लास, तो जाते थे तो वहाँ अदब करते थे और बाहर आते तो बोलते कि चमाइन बैठी हुई है ना। तो ये जो जाति है, जातिवाद जो है ना, वो सोच में है, वो किसी के अंदर भी हो सकता है सवर्णों में, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर के कि अभी हमारा समाज जो है इक्वल नहीं हुआ है। हमारे जो वंचित समाज है उसके लिए 10%, जिस तरीके से EWS की आपने प्रावधान किया 10%, उसी तरीके से आप एक्स्ट्रा और भी जो है 10% आरक्षण बढ़ा करके और उन लोगों की जो है स्थिति में परिवर्तन के लिए सरकार से हम लोग मांग किए हैं। जातिवार जनगणना बोले कि जो रिजर्वेशन का आधार है अनटचेबिलिटी है, फिर EWS तो आर्थिक आधार है। बिल्कुल, तो ये कैसे सही है? जनसंख्या बढ़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट ने जिस आधार पर, आर्थिक आधार पर आपने गवर्नमेंट की आपने पॉलिसी देखी, उनकी नीति और नीयत देखी, 8 लाख जिसके पास सालाना आय हो, 5 बीघा ज़मीन हो, वो गरीब है। और इस चीज़ को बदल करके जिस तरीके से 10% आरक्षण EWS के लिए दिया गया है, वो असंवैधानिक है। लेकिन अगर उसको वैधानिक मान रहे हैं आप, तो हमें भी दीजिए, क्योंकि जनसंख्या आज़ादी के बाद से बड़ी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातिवार जनगणना जब तक होगी नहीं, तब तक आप किस आधार पर जो है वर्गीकरण कर रहे हैं, किस आधार पर जो है कोटा में कोटा दे रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम लोग कदापि होने नहीं देंगे। तो ये वापस होगा? आपको लगता है कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, भारत बंद भी आप लोगों ने किया, लेकिन उसका असर दिखा नहीं सरकार के ऊपर, रोड पे दिखा, सरकार के ऊपर नहीं दिखा? जब भीम आर्मी किसी भी कार्य को लेकर सड़क पे उतरती है तो उसका सड़क से लेकर संसद तक दिखता है। शायद आप ध्यान नहीं दिए, भारत बंद के अगले शाम ही जो है प्रधानमंत्री के कई कैबिनेटों ने जो है, मिनिस्टरों ने जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा
कि ये गैर संवैधानिक है और वो खुद कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के आधार पे ये कभी भी जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लागू किया गया है नीति, ये कभी लागू नहीं किया जाएगा। इसे जो है हम खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया, उस प्रकार से इसे वापस नहीं लिया गया, इसीलिए कई राज्यों ने इसको जो है लागू करवाया और ये लागू चोरी छिपे करवाई जा रही है। अगर इनमें इतनी शक्ति है, अगर ये संवैधानिक रूप से सही है, इनमें क्षमता है, तो ये खुलेआम जैसे ये आह्वान किए, जैसे ये उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जबरन जो है गलत नीतियों के द्वारा जो है गैर संवैधानिक नीतियों को जो है लागू करवाने के लिए वहाँ से आदेश पारित करवाते हैं, उस गलत आदेश को ये खुलेआम क्यों नहीं लागू करवाते हैं? तो आप ही के समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जितना मांझी नेता है, समर्थन कर रहे हैं इसका, और भी वाल्मीकि मेहतर समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा, हाँ। ये वही नेता हैं जो कल तक राम विरोधी थे, आज संविधान विरोधी हो गए हैं। हाँ। व्यक्तिगत लाभ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में। हाँ। तो हम सभी को समझना पड़ेगा कि ऐसे तमाम लीडर जो हैं वो तथाकथित दलित नेता हैं, वो कभी समाज के नेता नहीं हैं। कुछ समाज के लोग जैसे मूसा, डोम, मेहतर, भंगी, वाल्मीकि, ये तो कह रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए ये जो हो रहा है। हम सभी को समझना पड़ेगा। हाँ। आप समझिए कि चुनाव के तत्काल बाद क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करना पड़ा। आप सभी एक बार हम चुनाव से पहले का दृश्य याद दिलवाते हैं। यही भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मीडिया में खुलेआम कहा गया कि भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए, भारतीय संविधान बदल दिया जाना चाहिए, और तमाम भाजपा के बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मान रहे हैं। मतलब उनका खुलेआम समर्थन था। वो चाहते थे कि अगर हम 400 पार करें तो इस देश का जो संविधान है उसे हम बदल दें, उसमें ऐसा संशोधन कर दें कि जिसके आधार पर हम सदियों से इस देश के मूल निवासियों पर राज करते आए हैं, वैसे हम पुनः राज स्थापित करें, मनुस्मृति वाला राज स्थापित करें। उसको अगर कोई रोका तो वो इस देश का दलित समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों ने मिलकर रोका। इनके मिशन और मूवमेंट के बदौलत ही ये हुआ कि आज देश में वो जहां 400 पार के नारा लगा रहे थे, 200 भी पार नहीं कर पाए। ये दलित समाज की ताकत थी, ये इनका जागरूकता की ताकत थी। तो आप समझिए कि चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने दलितों को बिखरने के लिए, दलितों को बांटने के लिए इनमें क्रीमी लेयर लाया गया और गलत तरीके से मीडिया के माध्यम से, तमाम नेताओं के माध्यम से इसको पब्लिक के बीच में रिप्रेजेंट किया गया। ये बताया गया सर कि अनुसूचित जाति के लोगों को जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, हम उन तक रिजर्वेशन के लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आप बताइए सरकार के पास कौन सा डेटा है, किस डेटा के आधार पे वो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के इन जातियों के पास जो है रिजर्वेशन नहीं पहुंचा? आपके पास न जातीय गणना है, ना आपके पास आर्थिक गणना है। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के इन जातियों के पास जो है रिजर्वेशन का लाभ ये नहीं ले पाए? आपके पास कोई डेटा नहीं है। आपका मानसिकता सिर्फ ये है कि किसी भी प्रकार से हम जो है SC/ST में बंटवारा पैदा कर सकें, और वही इनके द्वारा पाले गए, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, इनके द्वारा ही अपने समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए इन्हें खुला छोड़ दिया गया समाज में कि जाओ और अपने समाज को बांटो। ये पालतू कुत्ते हैं जो उनके घर में रखवाली करते हैं कि हम जैसे लोग जागरूक होकर अपने हक अधिकार उनके घर से बाहर न निकालें। आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पे जो विरोध कर रहे हैं वर्गीकरण का, कहा जा रहा है कि आप अपने जो भाई हैं उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अरे अधिकार के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। आप बताइए सरकारी रिजर्वेशन का प्रावधान कहाँ है सरकारी सेक्टर में? सरकारी सेक्टर का परसेंटेज क्या है जॉब का? 2% भी नहीं है सर। आज जिस प्रकार से देश में निजीकरण किया गया, सरकारी सेक्टर में 2% की भी जॉब नहीं है। आपको रिजर्वेशन का लाभ वो 2% के नौकरियों में मिलता है। हम यहाँ पे लड़ने आए हैं कि प्राइवेट सेक्टरों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान कीजिए। हम यहाँ पे लड़ने आए हैं कि गैर संवैधानिक नीतियाँ जो लाई गई, कोलिजियम सिस्टम हो, लैटरल एंट्री हो, NFS हो, इन सबको खारिज किया जाए, इन सबको खत्म किया जाए। हम तो उस संघर्ष की, उस लड़ाई के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को जिनके पास लाभ नहीं मिला है रिजर्वेशन का, या आज भी वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से
मजबूत नहीं हुए हैं उनको भी लाभ पहुंचाया जाए। जैसे आप ईडब्ल्यूएस के नाम पे सवर्णों को रिजर्वेशन दिए, क्या इस देश के दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? इस देश में रिजर्वेशन 4 प्रकार के आज मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात होती है दलितों की रिजर्वेशन की। क्यों नहीं बात होता कि इस देश में महिलाओं का भी रिजर्वेशन है? क्यों नहीं बात होता कि इस देश में फिजिकल चैलेंज व्यक्तियों को भी रिजर्वेशन है? क्यों नहीं बात होता कि आज ईडब्ल्यूएस के नाम पे आप 10% जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, आपने ईडब्ल्यूएस को दे दिया। आप बताइए कितना ईडब्ल्यूएस में है जिनके पास जमीन नहीं है रहने को? कितना ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो आज नौकरियां ले रहे हैं, आपने देखा होगा आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस में फर्जीवाड़ा करके। अरे ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ऐसे फर्जीवाड़ा करके ये तथाकथित कहे जाने वाले सवाल उठता है कि आप लोग को मेरिट नहीं है, ये भी सवाल है, सदियों से चला आ रहा है। हमारे मेरिट पे सवाल करने वाले एक बार इतिहास उठाकर पढ़ लें। बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है। जिन यूनिवर्सिटियों से पढ़कर वो जो है आवाज उठाते हमारे खिलाफ, उन यूनिवर्सिटियों का नींव जो है संविधान के आधार पे रखा गया है। उन यूनिवर्सिटियों में फ्री पढ़ाई जो है संविधान के आधार पे दिया जा रहा है, और वो फ्री पढ़ के हमारे संविधान के बदौलत और हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी लेकर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो हमारी भी उन्हीं संविधान से भारत का है सर, आप ही का पूरे भारतवर्ष का है, इस देश के तमाम उन सभी लोगों का है जो इस देश के वासी हैं, लेकिन जो संविधान को नहीं मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि उस संविधान को हम जो है बदल दें, उसमें संशोधन कर दें, हम इसमें फिर से गैर बराबरी सरकार और गैर बराबरी नीतियों के द्वारा जो हम सत्ता स्थापित करें, उनके लिए ये संविधान नहीं है। अगर उनकी आंखें हमारे संविधान की तरफ उठी तो आंख नहीं जान निकाल लिया जाएगा। जैसा कि बिहार के लेलिन जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस आधार पे इस देश में साधन और संशोधन का बंटवारा होना चाहिए। उस आधार पे इस देश में ठेकेदारी मिलना चाहिए। उस आधार में इस देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील होने चाहिए। उस आधार पे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और नेता से लेकर तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी होने चाहिए। तो वर्गीकरण लागू नहीं होने दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपने उन भाइयों के लिए यहाँ पे इसलिए आए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि उनको वो लाभ मिल सके। और ईडब्ल्यूएस के तहत अगर आप इसको लागू करवा सकते हैं तो इसी के आधार पे, इसी के तर्ज पे आप जो है SC ST के लिए 10% का अलग से प्रावधान करिए। आप भी रिजर्वेशन बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, जो संवैधानिक है उसे लागू करना पड़ेगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो निस्संदेह 5 वर्षों के बाद आप सत्ता और शासन से इतने दूर चले जाएंगे कि दोबारा आपको उसके तरफ देखने के लिए भी दूरबीन लगाना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन राणा, मैं मुस्लिम समाज से हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का जिला महासचिव हूँ। आप क्यों आ गए? आपका तो मामला ही नहीं है। देखो पहले क्या हुआ, हमारा राज हुआ करता था, कभी राजपूतों का राज हुआ करता था, और जो राजपूत है आप? हाँ मैं राजपूत हूँ। जो बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम राजपूत हूँ, जो बैकवर्ड के लोग थे उन्हें बहुत सताया गया उस टाइम पे। आज राजपूत बैकवर्ड कहाँ है? देखो मैं राजपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन समाज के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। जो पिछड़ा वर्ग है या SC समाज है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जितना जुल्म इन लोगों पे हुआ पिछली सरकारों में, अब ये लोग जाग चुके हैं और मैं हमेशा साथ देता हूँ सत्य का। ये लोग अपने सही रास्ते पे खड़े हैं, इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, और जब तक इनका अधिकार इन्हें नहीं मिलेगा हम इन लोग इनके साथ हैं। इस देश के अंदर हम लोग गड्ढा खोदने से लेकर सड़क साफ करने तक के हमारे लोग हैं, और हर तरह से सड़क से लेकर संसद तक चलाने वाले लोग हमारे लोग हैं। इस देश को लगातार चलाने वाले लोग SC ST OBC के लोग हैं। क्या आप जी सांसद बन गए, PM कब बनाएंगे आप लोग? PM हम चाहे अगर जल्द से जल्द जनता PM भी बनाएगी, क्योंकि सांसद बनाया है तो PM भी जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, किसी को ताकत नहीं जो रोक देगा, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और सड़कों में लड़ते हैं। ये रैली सफल होगा, महारैली सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर सभी समाज से यहाँ लोग आए हुए हैं। जो चंद लोग हैं पैसों के सहारे पर इस महारैली का विरोध कर रहे हैं, उनका काम नहीं चलने वाला। ये बहुजन समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अपना हक और अधिकार लेकर मानेगा। जय भीम। आपने क्वेश्चन किया क्या चंद्रशेखर आजाद को PM बनाएंगे? आरक्षण के बल पर
हम एसडीएम और डीएम बनाएंगे और वोट के दम पर सीएम और पीएम बनाएंगे।